उसका टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है. सो दे आर अनेबल टू मूव freely. That's why when we observe lizard in our home, what happened? Lizard don't move too quickly in winter season because at that time uh, the body temperature of lizard, दोबारा सुनेंगे, the body temperature of the lizard is very low and it obstruct lizard to move freely. ओके, ये लिजार्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्रीली मूवमेंट में. ओके, अगर ये समझ में आया तो अब आप समझ जाएंगे कि ह्यूमन बीइंग क्या है. एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है. तो जब चाहे गर्मी हो, ओके, वेदर इट इज विंटर और वेदर इट इज समर, व्हेन वी ब्लो, जब हम ब्लो करेंगे तो जो हमारे बॉडी में से जो एयर निकलेगा उसका टेम्परेचर वही होगा जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है. कैसे, मैं समझाता हूं आपको. इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा और यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. समर सीजन में हम क्या लेते हैं, दो चीजें यूज करते हैं. एक हमने यूज किया एसी, वेरी गुड बच्चों. एक हमने यूज किया क्या, फैन यूज किया, FAN. ठीक है, अब मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही खराब है तो आप समझ सकते हैं. Okay, and the third one which we are using, it is cooler. Okay, this is cooler, C for cooler. So now what happens, AC gives much cool air, and then what happens, then cooler, and the last one is the fan का हवा बहुत गर्म होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तीनों ही हवा फेंक रहे हैं. All the three instruments are giving air, but in case of the AC, the temperature of the चैम्बर ऑफ द एसी, जो एसी की चैम्बर जहां से हवा निकल रही है वो बहुत ठंडा है. तो अब एसी का चैम्बर जहां से हवा निकल रही है वो ठंडा है, तो उसकी एयर भी कैसी हो रही है, डेफिनेटली कैसी हो रही है, ठंडी हो रही है. ठीक है, ठंडी होने का मतलब क्या है, वो जो एयर निकलेगी उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, मतलब ज्यादा ठंडा होता है. और हम कूलर की बात करें तो कूलर में पानी मूव करने से क्या होता है, जो कूलर का चैम्बर है उसका भी जो टेम्परेचर है, उसकी भी जो गर्मी है वो कम होती है. कैसे, रूम से. तो जितना टेम्परेचर उस कूलर के चैम्बर में होता है उतना ही टेम्परेचर की वो एयर निकालता है बाहर. द सेम केस फैन में कुछ नहीं होता, उसका टेम्परेचर उतना ही होता है जितना कि रूम का होता है, इसलिए सिर्फ वो हवा फेंकता है और ठंडा गर्म उसमें कंसेप्ट नहीं होता. तो अगर ये समझ में आया आपको कि अगर कहीं से एयर फ्लो हो रही है तो इट विल हैव द सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम इट्स सोर्स. जो इसका सोर्स का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर उस एयर का होगा. अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको ये कॉर्न वाला कंसेप्ट है ये समझ में आ जाएगा. कैसे, जरा देखिए, 1 मिनट में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. बच्चों, जब गर्मी में जब वो पर्सन है जब वो ब्लो करेगा तो उसके बॉडी से तभी भी 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गर्मी का ही एयर निकलेगी. लेकिन जो ये भुट्टा है ये तो एकदम गर्म है ना, इसमें से धुआं निकल रहा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर हमने मुंह से फेंकी वो ठंडी है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द कॉर्न. वो कौन से ठंडी है भाई, इसका टेम्परेचर है 98 पॉइंट, या हम इसको 98 पॉइंट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेकिन जो ये भुट्टा है ये कितना है, ये मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है. ठीक है, काफ़ी गर्म है. अब आपका क्या करेंगे, तो ये 35 कम हुआ और 80 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, ज़्यादा. एक बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा गर्म, जितना कम टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठंडा. ठीक है, तो 35 डिग्री डेफिनेटली ठंडा हुआ किससे, 80 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब इस भुट्टे के कंपेयर में जो हमारा मुंह का जो एयर था वो कैसा है, वो कूल है. तो अब एक बात नोट रखना, तो जैसे ही ये कूल एयर इस कॉर्न पे पड़ेगी, व्हेन दिस कूल एयर विल गो, जब ये मुंह से इसकी कूल एयर निकलेगी, क्योंकि 35 है, इस भुट्टे पे या इस कॉर्न पे जैसे ही वो जाएगी, व्हाट विल हैपन. एक बात आप हमेशा नोट रखना, ये आपको काम आएगी, कि आपने चेक करना, ये आपके एनर्जी, ये आपकी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ किसके लिए, ये आपको बता रहा हूँ मैं गर्मी के लिए. ये गर्मी के लिए एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप एक तरफ से रॉड पकड़ें, ठीक है, और इधर से इधर से आप फायर लगा दें, ठीक है, उसमें रखें इस रॉड को, व्हाट विल हैपन,
इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो गर्मी है ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ये गर्मी इधर आ जाएगी और आपका हाथ भी जलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मुख्य रीजन ये है कि जो गर्मी है वो बहुत ही सभ्य प्राणी है। सभ्य मतलब बहुत ही अच्छा है। वो ये चाहती है कि जहां पे मैं ज्यादा क्वांटिटी में हूं वहां से मैं, जिसके पास मैं नहीं हूं उसके पास चलती है। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव करती है। मतलब जहां पे गर्मी ज्यादा है वहां से जहां पे गर्मी कम है उधर गर्मी फ्लो करती है। ये बात नोट रखना। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, आपको मजा आ जाएगा इसमें जान के कि चाय ठंडी कैसे होती है। जरा फिर से देखना। आई एम हैविंग 1 कप ऑफ टी। ये मेरे पास 1 कप टी है। इसमें क्या है, इसको मैं अगर 1 आवर रख दूं रूम पे तो क्या होगा, वो एकदम ठंडी हो जाती है। ठंडी होने का मतलब क्या है, जितना रूम का टेम्परेचर है उतना ही उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूम, ये जो कप है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा गर्मी थी, मैंने क्या बोला, गर्मी हमेशा कहाँ चलती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब ये ज्यादा गर्म था तो जहां पे कम गर्म है वहां पे वो मूव करना शुरू करती है। तो ये जो कप की गर्मी है ये पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाएगी। और कब तक फैलेगी? जब तक कि इस कप का गर्मी और रूम के गर्मी बराबर ना हो जाए। बस यही होता है। तो जब हम ब्लो करते हैं किस पे, कॉर्न पे, जब हम कॉर्न पे एयर ब्लो करते हैं तो बहुत अच्छी चीज होती है। वो अच्छी चीज क्या होती है बच्चों? वो अच्छी चीज ये होती है, 1 मिनट, वो अच्छी चीज ये होती है कि कॉर्न के ऊपर जैसे ही हमारी एयर ब्लो करते हैं वो पड़ती है तो हमारी एयर ठंडी है, डेफिनेटली हमारी एयर ठंडी है। और जो कॉर्न है वो क्या है, गर्म है। तो कॉर्न की जो गर्मी है वो किस में चली जाती है, वो हमारी एयर में चली जाती है। हम जितना ज्यादा एयर फूकेंगे उस पे, कॉर्न पे, उस कॉर्न के अंदर की एनर्जी है, सो कॉर्न के अंदर की जो गर्मी है, गर्मी को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, कॉर्न के अंदर जितनी भी गर्मी है वो कौन लेता जाएगा, हमारी एयर लेती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी बहुत सारी एनर्जी जो हम एयर ब्लो कर रहे थे उसमें चली जाएगी और हमारी जो कॉर्न है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ठंडे गर्म का मतलब समझ में आया। इन द प्रोसेस ऑफ हॉट एंड कूल्ड, हम सिंपल बता रहे हैं, अगर हमारे पास दो चीजें हैं, अगर एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का कम है तो जो कम टेम्परेचर है उसको हम ठंडा बोल देते हैं और जो हम गर्म है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम गर्म बोल देते हैं। कैसे हमने इसको याद कर सकते हैं? बीरबल की बात, कि अगर आपसे बोला गया इस लाइन को छोटा करिए तो आप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। लाइन को छोटा करने का मतलब क्या है, उससे बड़ा लाइन खींच दो। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, तो जो अगर उससे गर्म चीज रखी हुई है तो सामने वाला ठंडा हो गया। ठीक है, तो जब हम अपने से गर्म चीज पे, अपने मुंह के अंदर जो एयर है उससे गर्म चीज पे हम अगर अपना एयर ब्लो करेंगे तो डेफिनेटली वो एयर क्या करेगी, उसको ठंडा करेगी। लेकिन 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 सिचुएशन चेंज है। सिचुएशन कैसे चेंज है? अब ये पर्सन खड़ा है विंटर में, नाउ इट इज स्टैंडिंग इन विंटर सिचुएशन। ये विंटर में क्या कर रहा है, यहाँ पे खड़ा है और इसके ये हाथ है, 1 हैंड 2 हैंड, और ये क्या कर रहा है, इनको हाथ जोड़ के खड़ा है। ये हाथ मैंने बहुत ही अच्छे बनाए हैं उसके लिए सॉरी। अब क्या है, नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इन दैट पार्टिकुलर केस ये टेम्परेचर बहुत कम है। सर्दियों में टेम्परेचर कितना होता है, जब हमें ठंड लगती है, जब दांत कटकटाते हैं तब टेम्परेचर होता है 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ कौन सा गर्म है? डेफिनेटली अब हमारे माउथ का टेम्परेचर गर्म है। ठीक है, तो जब हम एयर ब्लो करेंगे अपने हाथों पे तो क्या होगा, वो ज्यादा गर्म होगी। एंड व्हेन वी विल ब्लो एयर ऑन अवर हैंड्स देन इन दैट पर्टिकुलर केस द टेम्परेचर ऑफ ब्लोइंग एयर इज डेफिनेटली हायर देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ हैंड। हमारे जो हैंड है उसका टेम्परेचर कम होगा और जो हम मुंह से एयर ब्लो कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कुछ नहीं बेटा, जो हमारा एयर है उससे गर्मी जाएगी किसमें, हमारे हाथों में, और हमारे हाथों को वार्म फील होगा। समझ में आया? मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसके जैसा अगर मैं डेली लाइफ के एग्जांपल और देना चाहूं तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्या है वो, जरा अभी हम देख लेते हैं बच्चों, 1 मिनट ओनली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी आर हैविंग ए वाटर बोतल, इसमें पानी भरा हुआ है। नाउ वी आर हैविंग वाटर बोतल और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसका टेम्परेचर ही फ्रिज से निकाला हुआ पानी है। लेकिन बच्चों फ्रिज से पानी निकालने के बाद फ्रिज को बंद कर देना, नहीं तो फिर कुटाई हो सकती है। मेरी भी कभी कभी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये जो फ्रिज है इसके अंदर जब क्या है, इसके अंदर जब हमने वाटर बोतल को निकाला, और जब हमने वाटर बोतल को निकाला तो उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। और जो आसपास की जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो जब वो इसको
इस पे टच करेगी तो क्या करेगी, इसके जो टेम्परेचर ज़्यादा वाला जो एयर है वो अपनी गर्मी किसको दे देगी, इस वाटर को दे देगी, और धीरे धीरे ये वाटर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए फ्रिज से वाटर बोतल बाहर निकालने से वाटर बोतल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, मुझे लगा आपको समझ में आ गया। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हेन वी पुट अ बोतल from fridge and we put it on the table, then after some time it will get warm. Why? Because the air surrounding that particular bottle will transfer heat या फिर गर्मी to that particular bottle। वो जो आसपास की जो एयर है वो बार बार टच होगी किससे, बोतल से, और उसके अंदर की जो गर्मी है वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी बोतल में, क्योंकि बोतल का टेम्परेचर कम है और गैस और जो आपके एयर है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। मुझे लगता है आपको इसको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बच्चों एक दो बार वीडियो इसको प्ले जरूर करना, तब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से, मैं बता दिए, बस एक बार देख लेते हैं। व्हेन वी कीप अवर हैंड्स क्लोज टू अवर माउथ व्हाइल ब्लोइंग इट सीम्स टू बी वार्म। अच्छा हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपना हैंड, सपोज करो ये एक पर्सन है, ये इसकी आंखें, ये इसका मुंह है, ये ब्लो कर रहा है, जब हैंड उसके पास में है तो गर्म लगता है, तो एयर हमारे हाथों को गर्म फील होता है। लेकिन जब हम इसको दूर कर देते हैं हाथों को, तब ये क्या होता है, उतना यहाँ पे ये उतना वार्म नहीं लगता, उतना वार्म नहीं लगता। जरा वीडियो पॉज करना बच्चों, और यहाँ पे ये वार्म लगता है। ठीक है, ये वार्म है, ये वार्म है, ये वार्म नहीं लगता। वीडियो को पॉज करना और सोचना ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसको वीडियो को रीओपन करते हैं, मतलब रिज्यूम करते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर बच्चों ये है कि जब हम हाथ को पास में रखते हैं तो जो एयर है मुंह से जो निकल रही है वो सीधा हमारे हाथों में आती है। तो अगर हमारा माउथ है वो अगर हीटेड है, मतलब हमारे माउथ का जो एयर है वो वार्म है, तो डेफिनेटली उसकी जो गर्मी है वो हमारा हैंड फील करेगा और हमको कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। लेकिन बच्चों जब हम हाथ को क्या करते हैं, थोड़ी दूर करते हैं, तो जो एयर है, जो हमारे मुंह से एयर निकल रही है, वो आसपास की एयर से भी क्या हो रही है, इट विल गेट मिक्स विद दैट पार्टिकुलर एयर आर सराउंडिंग अवर हैंड। जो हमारा हैंड है उसके आसपास की जो एयर है उससे वो मिक्स हो जाएगी, और फाइनली व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ अवर ब्लोइंग एयर विल गेट रिड्यूस, और फिर हमको गर्म नहीं लगेगा। मतलब जब तक हमारे हाथ तक वो पहुंचेगी, जब हमने हाथ को दूर किया है, जब तक हमारे हाथ तक वो एयर पहुंचेगी, तब तक वो आसपास की एयर से मिक्स हो चुकी होगी। और वो मिक्स होके क्या हो गया, अब मिक्स होके क्या होगा, डेफिनेटली वो कम गर्म हो जाएगी। कैसे, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल लो। अगर मिक्स होने से क्या इफेक्ट पड़ता है इसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। आप लो एक चीनी और वाटर का सोल्यूशन लो आप, मतलब उसमें चीनी पड़ा है, उसके बाद फिर क्या करो, आप 1 लीटर वाटर और डाल दो इसमें। तो आपको जो पहले शरबत अच्छा लग रहा होगा, बाद में वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने और वाटर डालने से क्या हो गया, चीनी की जो क्वांटिटी हो गई वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जब हम जब हम हैंड पे एयर दूर से एयर ब्लो करेंगे तो उसके आसपास की एयर है बहुत ज्यादा उसमें मिक्स हो जाएगी। तो जो गर्म एयर है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, वो कम हो गई, और आसपास की एयर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। तो फिर क्या होगा, फिर वो ऑलरेडी ठंडी हो चुकी होती है एयर, और उससे क्या होता है, हम फिर गर्म फील नहीं करते। इसीलिए जब हमारा हाथ पास में होता है सर्दियों में, तब हम गर्म फील करते हैं ब्लोइंग करने से, लेकिन दूर करने से हमको वो ठंडी ही प्रतीत होती है। आप इसको घर में करके देखना, गर्मी में भी आपको पास में करेंगे तो आपको कुछ एयर गर्म दिखेगी, लेकिन जब हम दूर करेंगे तो कैसी दिखेगी, वो ठंडी दिखेगी। ओके, आगे चलते हैं। सो इसको एक बार हम देख लेते हैं। इन विंटर, ओके, इन विंटर वी ब्लो अवर हैंड्स एज टू वार्म द लिटिल बिट अप, and when we keep our hands little far from our mouth while blowing, it seems to be quite cool comparatively to that air in the surrounding। जो सराउंडिंग है उससे, जो सराउंडिंग है एयर उसके बराबर ही या फिर उसके जितनी ही वो क्या दिखती है, ठंडी दिखती है, जब हम अपने हाथ को दूर कर लेते हैं। एग्जाम्पल, वी ब्लो हॉट मिल्क टू लोअर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू ड्रिंक इट इजिली। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें से गर्म भी होती है,
गर्म को ठंडा करने के लिए हम ब्लो करते हैं, कुछ केस में हम ठंडे को गर्म करने के लिए ब्लो करते हैं। जो अगर हम मिल्क पीते हैं तो हम क्या करते हैं, बार बार मिल्क को ब्लो करते हैं। मिल्क को ब्लो करने का रीज़न ही यही है कि मिल्क बहुत गर्म होता है, अराउंड 80 to 90 डिग्री सेल्सियस का होता है, और जो हमारा मुंह का जो ब्लो निकलेगा वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो कौन सा ठंडा हो गया, वो वीडियो पॉज करो और जरा बताना। तो डेफिनेटली कौन सा ठंडा होगा, जो आपके मुंह से ब्लो निकल रहा है वो ठंडा होगा। तो वो उस मिल्क में मिलेगा, तो मिल्क की जो गर्मी है वो किस में आ जाएगी, वो हमारी जो ब्लो किया हमने एयर उसमें आ जाएगी और हमारा मिल्क ठंडा हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। गर्मी कहाँ से फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अगर हम ठंडी हवा को गर्म गर्म जगह पर डालेंगे तो गर्म जगह की जो गर्मी है वो ठंडी हवा में आ जाएगी और हमारा जो चीज़ गर्म है वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन हम अगर गर्म हवा डालेंगे ठंडी चीज़ पे तो हवा की जो गर्मी है वो किस में चली जाएगी, वो ठंडी चीज़ पे चली जाएगी और वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। एयर ब्लोन बाय अस कैन बी